नमस्कार साथियों, वार्षिकांक 2019-20 में आप सभी का स्वागत है। सरस्वती करियर पॉइंट द्वारा आपको बेहतर सूचना देने की कोशिश की जा रही है और आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और सभी को इत्तला करें कि एक बेटर भविष्य के लिए बेटर शुरुआत करने की। ठीक, चलिए शुरू करते हैं 17वीं लोकसभा के मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, तो पहले हमारे शुरू हो जाते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री। ठीक, 17वीं लोकसभा प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक, तो नरेंद्र मोदी जी के पास जो अभी विभाग हैं वह कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग। ठीक, अब आता है कैबिनेट मंत्री। तो देखो कैबिनेट मंत्री में कौन कौन आते हैं। श्री राजनाथ सिंह, ये रक्षा मंत्रालय है इनके पास। श्री अमित शाह, गृह मंत्रालय। श्री नितिन जयराम गडकरी, यानी नितिन गडकरी कहते हैं जिसे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय इनके पास है। श्री डी सदानंद गौड़ा, इनको रसायन और उर्वरक मंत्रालय दिया गया है। श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्रालय और कारपोरेट कार्य मंत्रालय दिया गया। श्री रामविलास पासवान, इनको उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय दिया गया। श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय। ठीक, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है इनके पास। श्री थावरचंद गहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है इनके पास। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, विदेश मंत्रालय है इनके पास। श्री रमेश पोखरियाल निशंक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगले है अर्जुन मुंडा, ये जनजातीय कार्य मंत्रालय है। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। तो ये हैं कैबिनेट मंत्री। ठीक, अब आते हैं राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार लिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले संतोष गंगवार हैं, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दिया गया इन्हें। श्री राव इंद्रजीत सिंह, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय दिया है और योजना मंत्रालय दिया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। श्रीपद यसु नाइक को आयुर्वेदिक मंत्रालय, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, यूनानी चिकित्सा मंत्रालय, सिद्धा होम्योपैथिक मंत्रालय यानी आयुष मंत्रालय पूरा दिया गया है। ठीक, श्री किरण रिजिजू, ये युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय इनको दिया गया है। ठीक, अगले हैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल, संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। श्री राजकुमार सिंह, इन्हें बिजली मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। श्री हरदीप सिंह पुरी, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और नागरिक विमान मंत्रालय। श्री एम मंडाविया, यहाँ जहाज रानी मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, ये स्वतंत्र प्रभार हैं। कैबिनेट मंत्री कुछ छूट गए थे, उनको दोबारा यहाँ से देखते हैं। श्री रवि किशन प्रसाद, ठीक है, रविशंकर प्रसाद, श्री रविशंकर प्रसाद, इनके पास एक कानून एवं न्याय मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भू विज्ञान मंत्रालय। ठीक, हर्षवर्धन जी के पास है। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये जल शक्ति मंत्रालय है और ये जल शक्ति मंत्रालय जो वर्तमान में बनाया गया है, ठीक है, नया मंत्रालय है। 17वीं लोकसभा में ही इसका गठन किया गया था। ठीक, श्री प्रकाश जावड़ेकर, पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर जी को ही दिया गया और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। श्री पीयूष गोयल, ये रेल मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, श्री धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया। श्री मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। श्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय, किसे, श्री प्रहलाद जोशी जी को। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और श्री गिरिराज सिंह को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, कैबिनेट में ये संपूर्ण आपका कैबिनेट मंत्रिमंडल का चार्ट है। ठीक है, ये इसलिए मैं बराबर कर रहा हूँ ताकि आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आपको इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ये आपका
कैबिनेट मंत्री हो गया। फिर अगला आता है ये राज्य मंत्री, ठीक, स्वतंत्र प्रभार का आपका इधर से आ गया, ठीक है। अगला है हमारा भारतीय राज्य और राजधानी और उसके मुख्यमंत्री राज्यपाल। इसमें बहुत यूनिक तरीके से दिया गया है डिवाइड करके, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान से समझना, ठीक। सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्य के बारे में दिया गया, ठीक। पूर्वोत्तर राज्यों में टोटल 8 राज्य आते हैं, लेकिन 7 सिस्टर की बात आती है तो वहाँ पर सिक्किम को नहीं गिना जाता है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में। अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा, ठीक है। अगला आता है हमारा नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है। नागालैंड कह रहा हूँ मैं, तो ये आता है त्रिपुरा आपका, एक मिनट, ठीक है, ये हट भी नहीं रहा है, त्रिपुरा आता है। अगरतला इसकी राजधानी है, बिप्लब कुमार देव यहाँ इसके मुख्यमंत्री हैं और रमेश वैश्य राज्यपाल हैं, ठीक। अगला आता है उसके बाद नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, ठीक है, और नेफ्यूरियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आर.एन. रवि राज्यपाल हैं। अगला आता है मणिपुर, ठीक है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, ठीक, और राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। अगला आता है मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल और मुख्यमंत्री है जोराम थम्बा और राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, ठीक, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। अगला आता है असम, असम की राजधानी दिसपुर और मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी। फिर आता है अपना मेघालय, ठीक, मेघों का घर कहते हैं इसे। शिलोंग इसकी राजधानी है, कॉनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री है और राज्यपाल हैं आर.एन. रवि, ये अतिरिक्त प्रभार है इनका, ठीक है, ये नागालैंड के हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा सिक्किम, राजधानी गंगटोक, प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर, इनको प्यार से गोले भी कहते हैं, उपनाम इनका, और राज्यपाल है इनका गंगा प्रसाद, ठीक है। अब आता है हमारा उत्तर भारत, उत्तर भारत में देखें हमारे 4-5 राज्य आते हैं और उत्तर भारत में जो पहला राज्य आता है उसमें हमारा आता है हिमाचल प्रदेश, ठीक। हिमाचल प्रदेश इसकी राजधानी शिमला और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। उत्तराखंड, राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और बेबी रानी मौर्य राज्यपाल हैं। पंजाब, पंजाब में आपका राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और आपके राज्यपाल हैं बी.पी. सिंह बदनौर, ठीक। फिर आता है हरियाणा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और सत्यदेव नारायण आर्य राज्यपाल हैं। फिर आता है उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक। अब आता है आपका पूर्वी भारत, ठीक है, पूर्वी भारत। तो पूर्वी भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला राज्य आता है बिहार, ठीक। पूर्वी भारत में पहला राज्य किसका आ रहा है? बिहार का, ठीक। तो बिहार की राजधानी है पटना और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार और राज्यपाल का नाम है फगू चौहान, ठीक है, फगू चौहान। उसके बाद आता है दूसरा झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आपके राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आपके राज्यपाल हैं जगदीश धनखड़। फिर आता उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और आपके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल, ठीक। फिर आता आपका मध्य भारत, तो मध्य भारत में आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो आते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है आपका भोपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री कमलनाथ और राज्यपाल लालजी टंडन। छत्तीसगढ़ रायपुर या नया रायपुर या अटल नगर इसके राजधानी का नाम है और भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक। पश्चिमी भारत, पश्चिमी भारत में आपका आता है राजस्थान, ठीक, राजस्थान आपका आता है, एक मिनट, पश्चिम भारत में आपका राजस्थान आता है और जयपुर इसकी राजधानी है। अशोक गहलोत आप यहाँ के
मुख्यमंत्री हैं, और कलराज मिश्र राजस्थान में राज्यपाल हैं। ठीक, अगला आता है गुजरात, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और विजय रूपानी यहाँ के मुख्यमंत्री है, और आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। पश्चिमी भारत में अगला आता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। ठीक, भगत सिंह कोश्यारी का संबंध उत्तराखंड से है, और उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रमुख हैं। ठीक, फिर आता है हमारा दक्षिण भारत। ठीक, पश्चिम भारत में हमारे तीन ही राज्य आते हैं। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। दक्षिण भारत में आता है आपका सबसे पहले कर्नाटक, इसकी राजधानी बेंगलुरु है, और BS येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और राज्यपाल वाजूभाई वाला है। ठीक, फिर आता है दूसरा गोवा। गोवा की राजधानी पणजी, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और राज्यपाल सत्यपाल मलिक। फिर आता है केरल। केरल में तिरुवनंतपुरम राजधानी, पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। फिर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, TEK पलानीस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री, और बनवारी लाल पुरोहित इधर के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश आता है अगला, इसकी राजधानी अभी वर्तमान में हैदराबाद है, लेकिन प्रस्तावित अमरावती है, जो बन रहा है 10 सालों के बाद ये अमरावती हो जाएगा। जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था 2014 में। ठीक है, और इसके मुख्यमंत्री का नाम K चंद्रशेखर राव, और राज्यपाल है तमिलिसै सौंदरराजन। ठीक, तो ये थे कुछ प्रमुख राज्यों के बारे में जानकारी। आपके सुविधा के लिए कुछ बता दूं, दक्षिण भारत में आपके 6 राज्य आते हैं: कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, पश्चिम भारत में मात्र 3 ही राज्य आते हैं: महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। मध्य भारत में 2 राज्य आते हैं आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पूर्वी भारत में आपके 4 राज्य आते हैं: उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार। और उत्तर भारत में भी आपके 5 ही राज्य आते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। और पूर्वोत्तर राज्य में आपके आते हैं लगभग 8: सिक्किम, मेघालय, असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। और याद रखना कि पूर्वी भारत में जब 7 सिस्टर की बात करती है तो उसमें सिक्किम नहीं आता है। ठीक है, चलिए केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानिए और उनके प्रशासक या राज्यपाल के बारे में। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, और इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है, और शीतकालीन जम्मू कश्मीर हुआ। ठीक है, यहाँ के प्रशासक या उपराज्यपाल श्री गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है। लद्दाख की राजधानी आपका लेह है, और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर हैं। ये दोनों पहले ठीक, और इन दोनों यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्यों में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, और ये केंद्र शासित बनने के बाद प्रथम राज्यपाल श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर में, और राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के बने हैं। ठीक है, दूसरे हैं चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, और यहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो हैं BP सिंह बदनौर। अगला था दिल्ली में राजधानी दिल्ली हुआ, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, और मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। पुडुचेरी और राजधानी पुडुचेरी, यहाँ के उपराज्यपाल हैं किरण बेदी, और इधर के मुख्यमंत्री हैं V नारायण स्वामी। दादर और नागर हवेली और दमन दीव, इसकी राजधानी है दमन, और उपराज्यपाल हैं प्रफुल्ल पटेल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, और देवेंद्र कुमार इसके प्रशासक हैं। ठीक, लक्षद्वीप, इसकी राजधानी करावती है, और दिनेश्वर शर्मा इसके प्रशासक हैं। ठीक है, वर्तमान में 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। ठीक, यहाँ पे नोट दिख रही है, 26 जनवरी 2020 से दमन दीव और दादर नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये दमन और दीव और दादर
नगर हवेली, ये 2 केंद्र शासित राज्य थे, इन दोनों को मिला दिया। कब? 26 जनवरी 2020 को। ठीक है, चलिए वर्ष 2019-20 में हुए महत्वपूर्ण आयोजन और सम्मेलन और उसके थीम के बारे में जाने। तो सबसे पहला बजट सत्र 2020-21, स्थान लोकसभा नई दिल्ली, और इस बार का थीम था जीवन यापन के लिए आसानी, ईजी ऑफ लिविंग। ठीक, दूसरा है आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, ये भी लोकसभा नई दिल्ली, वेल्थ क्रिएशन इसका थीम था। तीसरा था विश्व पुस्तक मेला 2020, प्रगति मैदान नई दिल्ली, गांधी द राइटर्स राइटर। ठीक, अगला था अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019, शारजाह में मनाया गया, ये ओपन बुक ओपन माइंड्स इसका थीम था। डेफ एक्सपो 2020 लखनऊ में मनाया गया, भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण क्षेत्र। ठीक, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 नई दिल्ली में मनाया गया, ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी कह सकते हैं, पर ईजी लग रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक, उसके बाद था ब्रिक्स 2019 का, ब्राजीलिया में हुआ था इसका सम्मेलन स्थान, एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। ठीक, अगला आता है ब्रिक्स के बाद UNCCD के COP14 2019 सम्मेलन, ये हुआ था ग्रेटर नोएडा में, और इसका थीम था रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर। ठीक है, G20 2019 का सम्मेलन ओसाका में हुआ था, और इसका थीम था मानव केंद्रित भावी समाज, ह्यूमन सेंटर्ड फ्यूचर सोसाइटी। आसियान 2019 थाईलैंड में मनाया गया, और इसका जो थीम था स्थिरता के लिए भागीदारी को आगे बढ़ाना। ठीक है, एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। अगला था स्वच्छता ही सेवा अभियान 2019 में, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2019, ये मथुरा उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था जगह में, और इसका थीम था प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध। ठीक है, तो साथियों इसे यहीं पे विराम करते हैं, अगला पार्ट लेके फिर से हाजिर होंगे, तब तक इसे ध्यान से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और यही थीम के साथ अपने आप को भी मजबूत करिए और मेहनत करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।